मानव तस्करी का खौफनाक सच। सौदा जिस्म का नहीं, जिंदगी का। जहां बेटियां बिकती हैं, वहां इंसानियत मरती है। लड़की गायब बाड़ी सन हमनी के कय गो 5 गो लड़की गायब बाड़ी सन एक टाइम पर 12 बजे से। हमको लगा कि गई है साफ उठने 4 बजे शाम को गया खोजी करने, तब तो नहीं पाता है, सबको मालूम नहीं चला है कहाँ पर गई है और कहाँ पर नहीं। यह सामान्य क्राइम नहीं, सुनियोजित कत्ल है। उनके परिजन उनके द्वारा भी कुछ लोगों का नाम बताया गया था, उनके विरुद्ध भी हम लोगों ने मोबाइल है उसको हम लोगों ने ट्रैक करने का प्रयास किया था और कई बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान किया था, लेकिन उस तरह से हम लोग को सफलता उस समय प्राप्त नहीं हो पाई थी। वर्तमान में भी हम लोगों ने नया इसमें एक प्रयास हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। कहां गायब हो रहा बिहार में बचपन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बचपन जिसे स्कूल की घंटियों में होना चाहिए, जिसे मां की गोद और पिता के साए में सुरक्षित रहना चाहिए, वो आज सवाल बनकर खड़ा है। बिहार के कई जिलों से बच्चों के गायब होने और युवतियों के लापता होने की खबरों ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेतिया की, जहां हाल की घटनाओं और थाने में दर्ज एफआईआर इस बात की तस्दीक कर रही है कि यहां मानव तस्कर गिरोह किस कदर सक्रिय है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण बेतिया, तारीख 3 फरवरी। कुमारबाग थाना अंतर्गत एक ऐसी वारदात जिसने पूरे बिहार को सकते में डाल दिया। कुमारबाग थाना अंतर्गत एक गांव से एक साथ 5 नाबालिग लड़कियां गायब हो जाती हैं। तीन फरवरी 2026 कुमारबाग थाना अंतर्गत एक गांव में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक ऐसा मामला सामने आया जिससे हड़कंप मच गया। कुमारबाग थाना के एक गांव से 14, 15 और 16 साल की 5 नाबालिग बच्चियों के गायब होने के मामले ने पुलिस के होश उड़ा दिए। लड़कियों के गायब होने का आवेदन मिलने के बाद मोबाइल टावर लोकेशन और रेलवे पुलिस की मदद से सभी को दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बरामद किया गया। लड़कियों के बरामद होने के बाद पुलिस ने जहां राहत की सांस ली, वहीं एक युवक पर सभी को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाने की बात सामने आई है। मामले में अब पुलिस अनुसंधान जारी है। मुख्यतः जो भी भागने के जो कारण आता है वो मुख्यतः प्रेम प्रसंग से संबंधित आपको आता है। उसके लिए जो हमारी अभया ब्रिगेड है, महिला हेल्प डेस्क है, या जो प्रशासनिक स्तर से जो महिला हेल्पलाइन है, इनके द्वारा भी और सीडीपीओ जो है इनके द्वारा भी अभियान यहाँ पे चला करके जागरूकता जो संबंधित लॉ है उसके बारे में जो महिलाएं हैं उनको विभिन्न पंचायतों में भी पिछले साल हम लोग के द्वारा इस अभियान को चलाया गया था। बेतिया में ही तस्करी का एक दूसरा सनसनीखेज मामला भी सामने आया, जिसमें राजस्थान के तस्कर इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके के गांव पहुंचे और एक नाबालिग बच्ची का सौदा कर उसे राजस्थान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक 11 जून 2025 को राजस्थान के मानव तस्कर इनरवा के गांव पहुंचे। घोड़पकड़ी की एक महिला हसीना खातून पर तस्करों को बुलाने का आरोप है, जिसके बाद गांव की एक दलित बेटी का सौदा हुआ। शादी का झांसा देकर परिजनों को लाखों रुपया दिया गया। सौदे के बाद बच्ची को राजस्थान ले जाने की तैयारी थी। समय रहते पुलिस की कार्रवाई से एक मासूम तस्करों के चंगुल में फंसने से बच गई। इस घटना ने यह साबित किया कि बेतिया में मानव तस्कर कितने सक्रिय हैं। गायब बाड़ी सन हमनी के कय गो 5 गो लड़की गायब बाड़ी सन एक टाइम पर 12 बजे से। मैंने घर पर बोली कि जा रहा हूँ साग उठने बहाने थे के लिए लो। हमको लगा कि गई है साग उठने 4 बजे शाम को गया खोजी करने, तब तो नहीं पाता है, सबको मालूम नहीं चला है कहाँ पर गई है और कहाँ पर नहीं। इसी तरह 24 जून 2025 को शिकारपुर क्षेत्र के मगरहरी गांव से 7 वर्षीय मासूम फैजान अपने घर के पास से लापता हो गया। पिछले 8 महीने से लापता फैजान की तलाश पुलिस अब भी कर रही है। पुलिस ने लापता फैजान की जानकारी देने के लिए 10,000 इनाम की घोषणा की। परिवार वालों ने 2 लाख रुपया इनाम की घोषणा की, लेकिन 8 महीने से लापता फैजान आज तक नहीं मिला है। फैजान के लापता होने से कई सवाल उठ रहे हैं।
7 साल का फैजान घर के बाहर खेलते अचानक गायब कैसे हो गया? परिवार के दर दर भटकने के बावजूद पुलिस ने सुस्ती क्यों दिखाई? घटना के 8 महीने बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों है? क्या ये सिर्फ गुमशुदगी है या किसी बड़े गिरोह का खेल है? जानकारी हम लोग दिए और 8 महीना हो गया। इसके लिए हम लोग थाना से लेकर एसपी, डीएसपी, डीआईजी, डीजीपी, यहाँ तक कि कोर्ट तक मामला चला गया है। विधानसभा में आवाज उठ गया, लेकिन अभी तक हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। मेरा बच्चा का अभी तक कोई रिकवरी नहीं हो पाई। पुलिस प्रशासन ही जानती है कि क्यों रिकवरी नहीं कर रही है। अभी तक कुछ पता नहीं चला है और पुलिस प्रशासन के ऊपर है। अगर ये लोग कोशिश कर देगा तो मेरा बच्चा मिल जाएगा। 48 आवर्स का हम लोग के द्वारा वहाँ पे कैंप भी किया गया था। पुलिस के द्वारा भी निरंतर वहाँ पे प्रयास किया गया था। सारे एसओपीज जो है उसको फॉलो किया गया था। डॉग स्क्वाड को भी वहाँ पे बुलाया गया था और विभिन्न कार्य हम लोग के द्वारा उसमें किया गया था। उसके बाद भी जितने भी लीड और इंटेलिजेंस हम लोग को प्राप्त, जो उनके परिजन है उनके द्वारा भी कुछ लोगों का नाम बताया गया था। उनके विरुद्ध भी हम लोगों ने जो अलग से उनके जो मोबाइल है उसको हम लोगों ने ट्रैक करने का प्रयास किया था और कई बिंदुओं पर हम लोग उसका अनुसंधान किया था, लेकिन उस तरह से हम लोग को सफलता उस समय प्राप्त नहीं हो पाई थी। वर्तमान में भी हम लोगों ने नया इसमें एक प्रयास हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। जाहिर है पश्चिम चंपारण के बेतिया में नाबालिग बच्चियों का मिसिंग होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2025 में अलग अलग थानों में लगभग 400 से 500 मिसिंग केस दर्ज हुए, जिसमें 200 केस नाबालिग बच्चियां और बच्चों की। दर्ज केस में 52 बच्चियों और बच्चों की बरामदगी नहीं हो पाई है। पुलिस गायब बच्चियों का फोटो रेलवे स्टेशन सहित सार्वजनिक स्थलों पर चिपकाकर जानकारी मांग रही है। इसके साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लगभग 200 केसेस हैं जिनमें 18 साल से कम के जो बच्चे हैं, लड़के लड़की दोनों मिला करके, जिनके गुम होने की सूचना हम लोग को मिलती है। इस पर केस हम लोगों ने किया। उनमें से लगभग 52 जो हैं वो अभी भी मिसिंग है और अन्य जितने केसेस रहते हैं, चाहे वो 18 साल से ऊपर करे, उसमें हम लोग के द्वारा जो बरामदगी है वो कर ली जाती है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि पश्चिम चंपारण बेतिया में मानव तस्करी गिरोह अपना पांव पसार रहा है। सहयोगी मनोज के साथ धनंजय द्विवेदी, जी मीडिया, बेतिया। मानव तस्करी का जाल सिर्फ बेतिया तक सीमित नहीं है, बल्कि मोतिहारी में भी इस गिरोह का नेटवर्क काफी मजबूत है। चंद पैसों की खातिर मासूम बच्चियों को प्रोडक्ट बनाकर पेश करने, देह व्यापार से लेकर मानवांग की तस्करी तक के लिए बच्चों और बच्चियों की जान से खिलवाड़ का खौफनाक धंधा खुलेआम यहां भी चल रहा है। मोतिहारी में मानव तस्करी से करोड़ों की कमाई। सालाना 400 करोड़ तक की कमाई का टारगेट सेट। शहर से लेकर गांव तक तस्करों के एजेंट सक्रिय। पुलिस सुस्त, कैसे बचेगी बच्चों और बच्चियों की जान? तस्करी के इस गोरख धंधे के लिए साजिश का ऐसा ताना बाना बुना गया है जिसमें फंसने के बाद मासूमों का बचना लगभग नामुमकिन है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि कैसे तस्कर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं। सबसे पहले मासूम लड़कियों को रंग बिरंगी दुनिया का सपना दिखाते हैं, फिर अश्लील वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। वहीं कुछ मामलों में अच्छी नौकरी का झांसा दिया जाता है। कुछ एजेंट शादी का झांसा देकर भी इस खेल को अंजाम देते हैं। एक बार जब लड़की इन तस्करों के चंगुल में फंस जाती है, तब शुरू होता है असली खेल। सबसे पहले एजेंट अपने हैंडलर को व्हाट्सएप के जरिए लड़की की डिटेल भेजता है, जिसमें लड़की के शरीर की बनावट का डिटेल तक मौजूद होता है। मासूम लड़कियों के साथ होने वाले सबसे बड़े धोखे का खुलासा एजेंट और उसके आका के साथ हुई चैटिंग से हुआ है। ऐसी ही एक चैट हमारे हाथ भी लगी है।
चैट के मुताबिक, जिसमें एजेंट को लड़की का नाम, पता और पूरा बायोडाटा लिखने का निर्देश दिया जाता है। लड़की के शरीर को इंच टेप से नापने का निर्देश भी दिया जाता है। लड़की जब पसंद आ जाती है तब उसे मंजिल तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू होती है। भारत नेपाल का रक्सौल बॉर्डर, जो कि मानव तस्करी का ट्रांजिट रूट बन गया है। यहां से लड़की को दूसरे शहर तक भेजा जाता है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं, भारत नेपाल का मैत्री पुल है जो कि भारत और नेपाल को आपस में जोड़ता है। सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं शंकराचार्य गेट है, वो नेपाल का शंकराचार्य गेट है। इसी शंकराचार्य गेट से थोड़ा सा आगे संजीत यादव की घर है, जो संजीत यादव जो कि नेपाल का मानव तस्कर के तौर पर चिन्हित हुआ। दरअसल भारत नेपाल सीमा पर एक संगठित मानव तस्कर गिरोह काम कर रहा है, जिसे नेपाल के संजीत यादव, बेतिया के समीर आलम, कुशीनगर के सिराज खान सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोगों पर ऑपरेट करने का आरोप है। ये तस्कर लोकल स्तर पर स्लीपर सेल हायर करते हैं, जो लड़की को फंसाने से लेकर वैश्यावृत्ति गिरोह तक पहुंचाने का काम करते हैं। मानव तस्करों ने अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए कई कोडवर्ड बना रखे हैं। अमूमन दिल्ली में मामी, हैदराबाद में बुआ, मुंबई में मौसी और लुधियाना में दीदी मानव तस्करी का सिंडिकेट चलाती है। इस बीच अगर किसी लड़की को लेकर FIR दर्ज भी होती है तो पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला समझकर कार्रवाई नहीं करती है। सूचना नहीं मिला है पुलिस से। पुलिस के पास में आवेदन हम दिए, केस चल रहा है, मतलब कि केस के आयु है इनका कुशलेश पांडे। जब पूछताछ करने जा रहे हैं तो कह रहे हैं जो लड़की अपने मर्जी से चली गई है, शादी कर लिया है, तुम काहे के लिए परेशान है, तुम अस्थिर रहो। अभी तक मुझे जानना है जो मेरी लड़की शादी करी है कि उसको मार दिया गया है। शहरों में बैठी मौसी, दीदी, बुआ और मामी कोडवर्ड नाम के द्वारा मानव तस्करी का ऑर्डर संगठित मानव तस्करों के पास आता है। रंजीत जी, एक चीज बताइए कि अब तक आप कितने लड़कियों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त करवा चुके होंगे? 602 बच्चों को मानव तस्करों से मुक्त कराए हैं, उनका रेस्क्यू बचाव किए हैं। इस मामले में कितने FIR दर्ज हुए हैं? इसमें 35 से ज़्यादा FIR दर्ज हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए रंजीत जी, जब आप रेस्क्यू करते हैं तो इसमें क्या कोई डर, कोई धमकी या पुलिस का क्या सहयोग मिल पाता है, नहीं मिल पाता है? पुलिस का सहयोग मिलता है, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलता है। और धमकी तो हमेशा सुनने को मिलता है। जैसे कभी 25 जनवरी को भी धमकी दिया गया था, और इससे पहले समीर आलम के द्वारा धमकी दिया गया जेल से। एक जेल में अपराधी को कैसे मोबाइल मिल जाता है जो हमको यहाँ धमकी देता है, हमारे समझ से परे है। रंजीत जी, जब आप रेस्क्यू करते हैं तो लड़कियां जो रेस्क्यू हो जाती हैं आपके, जब आपके NGO में आते हैं, आप जब बातचीत करते हो, क्या बतलाती है, कैसे वो ट्रैप हो जाती है, कैसे फंस जाती हैं वो? ये कुछ प्रेम जाल में फंसती है, कुछ पैसे के लालच में, कुछ नौकरी के लालच में। पूरे मामले में रक्सौल के SDPO मनीष आनंद ने बताया कि मानव तस्करी एक समस्या है, जिसे लेकर पुलिस काफी सजग है। सिर्फ 6 माह में हमने 100 से ज्यादा लड़कियों का रेस्क्यू किया है। आगे इसमें और तेजी से काम होगा। जितनी भी घटनाएं हो रही, हम लोग पूरी तरह से पिछले 6 महीने में कितने लोगों को रेस्क्यू किए होंगे सर आप? हम लोगों ने पिछले 6 महीने में 100 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कराया है, लड़कियों को रेस्क्यू कराया है। और इस संबंध में जितनी भी कार्रवाई की जा सकती है हम लोग कर रहे हैं। फिर भी कुछ अगर अनुसूचना रहती है, आम जनता से भी अनुरोध है कि अगर इस प्रकार की अनुसूचना रहती है तो पुलिस के साथ साझा करें, ताकि हम लोग इसको और निगरानी बढ़ा सकें। वैसे में जरूरत इस बात की है कि जिन परिवारों ने अगर अब तक FIR दर्ज नहीं करवाया तो वो जरूर FIR करवाए, और लड़कियां खास तौर पे किसी से भी चलते रास्ते प्रेम जाल में फंसने के बजाय होशियार रहे और सतर्क रहे, नहीं तो संभव है कि वो भी कहीं ट्रैप हो जाए और किसी मानव तस्कर के चंगुल में कैद ना हो जाए। पंकज कुमार, जी मीडिया, रक्सौल, मोतिहारी। मानव तस्करी का जाल मुजफ्फरपुर में माता पिता और छोटे बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। शहर से लगातार गायब रहे बच्चे और बच्चियों का सुराग हासिल करने में पुलिस जहां विफल हो रही है, वहीं CBI जैसी संस्था भी बेकार साबित हुई है। पूरा शहर मानव तस्करों के जाल में कैसे फंसा, इस रिपोर्ट में देखिए। दरवाजे पर 5 साल की मासूम की तस्वीर लेकर रो रही मां ये बताने के लिए काफी है कि मुजफ्फरपुर भी मानव तस्करों के जाल से अछूता नहीं। यहाँ भी मानव तस्कर उतने ही सक्रिय हैं जितना अन्य शहरों में। मासूम खुशी 16 फरवरी 2021 को सरस्वती पूजा के पंडाल से गायब हुई।
और अब तक नहीं मिली। खुशी की तलाश के लिए उसके माता पिता ने शहर का हर गली, चौक चौराहा छान मारा, लेकिन नतीजा अब तक हासिल नहीं हुआ। सरस्वती पूजा। अच्छा। सरस्वती ओखनी 5 साल के थी, अब 10 साल के हो गए। तो खोजबीन किए थे जब बच्चे? खोजबीन सब कुछ हुआ, मैंने पुलिस प्रशासन कुछ करता ना तो बच्ची अभी कभी कखनी मिल गए रहता। अच्छा, पुलिस करता तो बच्ची मिल जाती ना? मिल गए रहता। तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही साफ तौर पे दिखी। हाँ, उसी वजह से बच्ची नहीं मिली अभी। खुशी के पिता राजन साहा के मुताबिक 16 फरवरी को खुशी पूजा पंडाल से गायब हुई। उसके बाद ब्रह्मपुरा थाना में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस को सफलता नहीं मिलने के बाद पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी। 5 साल बीतने के बाद भी सीबीआई को सफलता नहीं मिली। ना सोची ना समझी, बोले कि सवेरे मिल जाएगा। फिर हम लोग सवेरे थाना पर गए, उसके बाद एफआईआर हुआ। तब पुलिस खोजबीन क्या किया नहीं किया। अगर पुलिस चाह जाती उस समय तो पुलिस मेरी बच्ची को दूध पिला देती। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है। इस मामला का साल 1.5 साल ऐसे टाल मटोल आज भी आना करते करते मामला चलिए सीबीआई के हाथ। अब सीबीआई से हम लोग को बहुत उम्मीद थी, आज भी उम्मीद है। वहीं मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने इसे पूरी तरह से मानव तस्करी का मामला बताया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामलों में बच्चों को अगवा कर मजदूरी कराने के लिए दूसरे राज्य ले जाया जाता है या फिर उनके अंग को अच्छे दामों में बेचा जाता है। कुछ मानव तस्कर तो गांव में जाकर अनपढ़ माता पिता को पैसे का लालच देकर उनके बच्चे की तस्करी करने का भी काम करते हैं। जो मानव तस्करी का जहाँ तक बात है तो मानव तस्करी आज के डेट में पूरे बिहार में चरम पर फैला हुआ है और उत्तर बिहार का मुजफ्फरपुर बहुत ही बड़ा एक केंद्र है। मुजफ्फरपुर जंक्शन के रास्ते साल में आपको हम बता दें कि विभिन्न जगहों का लगभग 100 से 200 की संख्या में नाबालिग वैसे बच्चे को लेकर के बाहर जाया जाता है जिनकी उम्र महज 8 से 10 साल की होती है। उनको पकड़ के ले जाया जाता है। और हम लोगों ने जब ग्रामीण इलाकों का जब हम लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया तो हम लोगों को इसमें जानकारी आई। बहुत सारे ऐसे मामले जो प्रकाश में आए, उसमें यह भी सामने आया कि गरीबी के चलते भी बहुत सारे परिवार का छोटा छोटा बच्चा काम करने के लिए विवश हो जाता है और गरीबी के कारण भी वह बाहर में काम करने के लिए चला जाता है। वहीं पुलिस की माने तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी कांतेश कुमार ने कहा कि नाबालिग के गायब होने पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर बरामदगी की दिशा में कार्रवाई की जाती है। बालिकाओं के या बालक के, खास करके जो नाबालिग हैं, उनके अपहरण के संबंध में एसओपी तय है और हम लोग उस एसओपी का अनुपालन करते हैं। तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग प्रयास करते हैं उसके बरामदगी का। बरामदगी की दिशा में कार्य के लिए हम लोग तकनीकी कार्रवाई करते हैं। इसके अतिरिक्त उनके फोटो का प्रकाशन और कुछ मामलों में हम लोग उसमें पुरस्कार की घोषणा भी करते हैं। बहरहाल एसएसपी का दावा जो भी हो, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, मुजफ्फरपुर में मासूम बच्चियां और बच्चे क्या सच में सुरक्षित हैं? या मानव तस्करी का जाल शहर में काफी गहरा होता जा रहा है? मुजफ्फरपुर से जी मीडिया के लिए मणितोष की रिपोर्ट। बिहार में बच्चा चोरी की घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से प्रसारित की जा रही भ्रामक सूचनाओं पर पुलिस मुख्यालय ने सख्त रुख अपनाया। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों और पुलिस पदाधिकारियों को अफवाहों पर तत्काल रोक लगाने और ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया। मुख्यालय की तरफ से सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही जिलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि बच्चों के गुम होने के पुराने मामलों की दोबारा समीक्षा की जाए। अधिकारियों का यह मानना है कि संभव है कुछ गुमशुदा बच्चे वापस घर लौट चुके हों, लेकिन संबंधित रिपोर्ट अपडेट नहीं की गई हो। ऐसे मामलों को सत्यापित कर अभिलेखों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने आम नागरिकों से यह अपील की है कि बच्चा चोरी से जुड़ी किसी भी अपुष्ट या भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें और न ही उसे आगे प्रसारित करें। किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तुरंत नजदीकी थाने या डायल 112 पर देने को कहा गया है। इसके साथ लोगों से कानून अपने हाथ में न लेने की सख्त अपील की गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अफवाह फैलाने वालों और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
हम आप लोगों के माध्यम से अपील भी करना चाहते हैं आम जनता से कि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई ऐसी अफवाह मिलती है तो कभी भी कानून को अपने हाथ में न लें। डायल 112 जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है पुलिस का, उस पर डायल करें या संबंधित निकटतम थाना को सूचना दें। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।